तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी मीडियम का है ये लेक्चर। पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका बेसिक चीज़ें जानेंगे कि रे ऑप्टिक्स का है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। फिर आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता है। सबको पता है कि प्रकाश कैसे गति करता है, एक सीधी रेखाओं में। प्रकाश की जो तरंग होती हैं वो विद्युत चुंबकीय होती हैं। प्रकाश की तरंग कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हमने रेड कलर से ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, ये याद कर लेना। इसको सी से डिनोट करते हैं। फिर क्या है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य दोनों परिवर्तित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य उसकी दोनों की दोनों क्या होती हैं, चेंज होती हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, समझ में आया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, उसकी चाल तथा तरंगदैर्घ्य दोनों परिवर्तित होते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब आते हैं हम कुछ नीचे बेसिक चीज़ें और हैं। दीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, ऑयल लैंप है, हमने यहाँ पर तेल वाली लैंप नहीं लिखा हुआ है। ठीक, मतलब ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उसके बाद है अदीप्त वस्तुएं। इसमें क्या है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, कॉपी, पेन, मेज आदि। अब ये सारी चीज़ें हैं, इनको जब तक हम जैसे अंधेरे रूम में रखे हुए, जब तक हम लाइट नहीं ऑन करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चंद्रमा जो है वो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चंद्रमा है हमारा वो सूर्य से लाइट को एब्जॉर्ब करके और रात में अपना प्रकाश देता है। दिन में एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रात को प्रकाश करता है। ठीक, इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से निकली किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हो तथा मिलती हुई आभास हो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, जैसे जहाँ पर रेज मिल रही हो या मिलती हुई हमें आभास या प्रतीत हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रतिबिंब कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, मतलब रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वस्तु से निकली किरण परावर्तन होगा या फिर अपवर्तन होगा, उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई हमें आभास हो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आगे देखते हैं। एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु से निकली किरण जिस बिंदु पर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, मतलब रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, उसके बाद में जिस बिंदु पर हमें एक्चुअल में मिलती हुई लाइन दिखाई दे, मतलब हमें आभास ना हो, ना कोई डॉटेड लाइन हो, बिल्कुल रियल लाइन होनी चाहिए। ठीक, उससे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। रियल इमेज जो होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। वस्तु से निकली किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, उसमें क्या है, रियल में मिल रही थी, वास्तविक मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस डायग्राम में देख लो कि इस साइड में जिधर इमेज लिखा हुआ है उधर जो डॉटेड लाइन है, मतलब हमें रियल में नहीं मिल रही, सिर्फ हमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि लाइनें क्या हैं, इधर मिल रही होंगी कहीं पर भी। ठीक, तो वही इसमें दिया गया है। बस आज इतना ही, कल आगे देख लेते हैं।